नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को 53 करोड़ 75 लाख रुपए का चेक सौंपा। कृषि विभाग ने प्रदेश में चल रहे फार्मर रजिस्ट्री अभियान की तिथि 11 फरवरी तक बढ़ाई। राज्य के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को अब ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर मिलेगा वेतन। ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराना आवश्यक। और प्रदेश के 101 अनुमंडल पशु अस्पतालों में लगाई जाएगी पशु एक्सरे मशीन। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए 53 करोड़ 75 लाख रुपए का चेक राज्य सरकार को सौंपा है। मध्य प्रदेश के सीहोर में चेक लेने के बाद कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि प्रदेश में दलहन उत्पादन की व्यापक संभावनाएं हैं। श्री यादव ने बताया कि बिहार की भौगोलिक और कृषि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग पैकेज की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से राष्ट्रीय स्तर का बीज केंद्र और 100% केंद्रीय सहायता से उन्नत अल्प अवधि और रोग रोधी बीज किसानों को उपलब्ध कराने की भी मांग की गई है। श्री यादव ने कहा कि अगले 5 वर्षों में राज्य को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते का पूरे देश में स्वागत हो रहा है। श्री सिंह ने कहा कि इस समझौते में किसानों के हितों की पूरी तरह से रक्षा की गई है। वे कुरुक्षेत्र के केडीबी मेला मैदान में आयोजित पशु मेले के दूसरे दिन पशुपालकों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेले में प्रदर्शित पशुओं की विभिन्न नस्लें और कृषि उपकरण, साथ ही सरकार द्वारा प्रतियोगिताओं के माध्यम से दी जा रही पुरस्कार राशि किसानों को पशुपालन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि बिहार के छोटे शहरों का विकास होगा। केंद्रीय बजट में इसके लिए कई प्रावधान किए गए हैं। पटना स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि बजट में 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि आधारभूत संरचना पर खर्च की जाएगी, जिससे बिहार जैसे राज्य को काफी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि बौद्ध सर्किट, एमएसएमई और ग्रामीण क्षेत्र के विकास की योजना का लाभ भी बिहार को मिलेगा। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि जनगणना 2027 के अंतर्गत 17 अप्रैल से 1 मई तक ऑनलाइन माध्यम से स्वगणना की व्यवस्था दी गई है। इसके अंतर्गत इच्छुक व्यक्ति पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री सिन्हा ने बताया कि इसके बाद 2 मई से 31 मई तक मकानों की सूची बनाई जाएगी। उन्होंने लोगों से गणना कर्मियों को पूरी जानकारी उपलब्ध कराने की अपील की है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि राज्य सरकार ने इस वर्ष 100% बच्चों का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा है। मंत्री ने कहा कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्य के सभी प्रखंडों में 3 चरणों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का पहला चरण कल से शुरू होगा, जो 14 फरवरी तक चलेगा। वहीं दूसरा चरण 9 मार्च से 14 मार्च और तीसरा चरण 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक चलेगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष खसरा और रूबेला के उन्मूलन का भी लक्ष्य रखा गया है। वहीं राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग 11 फरवरी को एक मेगा अभियान चलाएगा। इसके अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों पर राज्य की लगभग 1 करोड़ जीविका दीदी और उनके परिवार के लोगों को फाइलेरिया की दवा खिलाई जाएगी। कृषि विभाग ने प्रदेश में चल रहे फार्मर रजिस्ट्री अभियान की तिथि 11 फरवरी तक बढ़ा दी है। पहले ये तिथि 6 फरवरी निर्धारित थी। विभाग के प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल ने बताया कि इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक राज्य के 43% किसानों का फार्मर आईडी तैयार किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार से विशेष केंद्रीय सहायता
एससीए योजना की दूसरी किस्त लेने के लिए 50% किसानों की फार्मर रजिस्ट्री पूरा करना अनिवार्य है। राज्य के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को अब ऑनलाइन उपस्थिति के अनुसार वेतन दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि शिक्षक ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, जिसके आधार पर शिक्षकों को वेतन देने की कार्यवाही की जा रही है। इधर विभाग ने शिक्षकों के वेतन लंबित रहने के कारण 8 जिला शिक्षा पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण भी मांगा है। इनमें पटना, सहरसा, औरंगाबाद, जमुई, बेगूसराय, गोपालगंज, जहानाबाद और कटिहार के जिला शिक्षा पदाधिकारी शामिल हैं। आयकर विभाग ने नए आयकर अधिनियम 2025 के नियमों का मसौदा जारी कर दिया है। यह नया कानून 1 अप्रैल से 60 साल पुराने 1961 के एक्ट की जगह लेगा। विभाग ने नियमों को बेहद सरल बनाते हुए 511 नियमों को घटाकर 333 और 399 फॉर्म्स को कम करके सिर्फ 190 कर दिया है। विभाग ने इस संबंध में 22 फरवरी तक आम लोगों और विशेषज्ञों से राय मांगी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। राज्य के 101 अनुमंडल पशु अस्पतालों में एक्सरे मशीन लगाई जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से 8,90,28,000 रुपए की स्वीकृति दी गई है। पशु और मत्स्य विभाग की ओर से कहा गया है कि पशुओं के इलाज में रोगों की वास्तविक पहचान के लिए एक्सरे मशीन लगानी जरूरी थी। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि डेयरी, भेड़, बकरी, मुर्गी और सुअर पालन गांवों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने उम्मीदवारों को बेहतर सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए अपने कॉल सेंटर के कामकाज के घंटे बढ़ा दिए हैं। यूपीएससी ने एक बयान में कहा है कि सिविल सेवा परीक्षा सीएससी 2026 और भारतीय वन सेवा परीक्षा 2026 के आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक कॉल सेंटर शनिवार, रविवार सभी छुट्टियों सहित हर दिन चालू रहेंगे। ये सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक 2 शिफ्टों में कार्य करेंगे। प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। दिन में धूप खिलने से मौसम सामान्य हो रहा है, जबकि सुबह और शाम में ठंड का प्रभाव बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार राज्य में पछुआ हवा के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सीवान का जीरादेई राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। भारत ने T20 क्रिकेट विश्व कप के एक मुकाबले में अमेरिका को 29 रनों से हरा दिया। एक रिपोर्ट। खिताब के प्रबल दावेदार वर्तमान चैंपियन भारतीय टीम ने अपने अभियान की शुरुआत आसान जीत के साथ की है। अमेरिका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम ने 7 विकेट सिर्फ 118 रन पर गंवा दिए थे। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक छोर पर डटे रहकर 4 छक्के और 10 चौके की मदद से 49 गेंदों में 84 रन की नाबाद पारी खेलकर टीम को 161 रन के स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में अमेरिका की टीम 8 विकेट पर 132 रन ही बना सकी। मोहम्मद सिराज ने 3, अर्शदीप और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए। प्लेयर ऑफ द मैच सूर्य कुमार यादव रहे। भारतीय टीम का अगला मुकाबला 12 फरवरी को नामीबिया के साथ होगा। कल ही पहले मैच में पाकिस्तान की टीम ने बेहद करीबी मुकाबले में नीदरलैंड को 3 विकेट से हराया। वहीं वेस्टइंडीज ने स्कॉटलैंड को 35 रन से पराजित किया। प्रतियोगिता में आज 3 मैच खेले जाएंगे। चेन्नई में सुबह 11 बजे न्यूजीलैंड का मुकाबला अफगानिस्तान से और मुंबई में दोपहर 3 बजे इंग्लैंड का सामना नेपाल से होगा। वहीं कोलंबो में शाम 7 बजे श्रीलंका और आयरलैंड आमने सामने होंगे। शशांक कुमार, आकाशवाणी समाचार। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में खेले जा रहे सीके नायडू ट्रॉफी प्लेट ग्रुप के फाइनल मुकाबले में बिहार ने नागालैंड के खिलाफ 274 रन की बड़ी बढ़त प्राप्त कर ली है। मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक नागालैंड ने दूसरी पारी में 53 रन पर 6 विकेट खो दिए हैं। बिहार ने पहली पारी में 482 रन बनाए थे।
पूर्णिया जिले के नगर थाना क्षेत्र के आरएन शाह चौक पर सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में छात्र जिला परिषद की ओर से मशाल जुलूस निकाला गया। मधुबनी जिले में घने कोहरे के कारण आज अहले सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर एक बस ट्रेन से टकरा गई। बस पर सवार कई यात्री घायल हो गए, इनमें 3 यात्रियों की हालत गंभीर है। झारखंड के कोडरमा से गायब 10 बच्चों को पुलिस ने गयाजी से बरामद कर लिया है। गयाजी स्थित चाइल्ड हेल्पलाइन के अनुसार बरामद बच्चों में से 5 को गयाजी और 2 को औरंगाबाद के शेल्टर होम में रखा गया है। वहीं 3 लड़कियों को नवादा के बालिका गृह में रखा गया है। निगरानी की विशेष अदालत ने घूस लेने के आरोप में ग्रामीण कार्य विभाग के विशेष प्रमंडल नवादा के तत्कालीन कनीय अभियंता जयराम सिंह को 1 साल की सश्रम कारावास के साथ 20,000 रूपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र के खजूरा गांव के पास ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई। नवादा के सांसद विवेक ठाकुर ने शेखपुरा के कुसुम्बा हॉल्ट पर नवादा शेखपुरा पटना पैसेंजर ट्रेन के ठहराव की शुरुआत की। इससे लोगों का पटना आना जाना आसान हो गया है। खगड़िया जिला के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र में रेलवे रैक प्वाइंट के पास पुलिस ने छापेमारी कर 130 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम चंपारण के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शौर्य सुमन ने जिले के साठी थाना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के हवाले से लिखा है, सशक्त सदन से शासन में पारदर्शिता आएगी। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, अगले 2 वर्षों में सभी गांवों में किया जाएगा दुग्ध उत्पादन समिति का गठन। दैनिक भास्कर लिखता है, 3,000 फर्जी शिक्षकों से वेतन के 1,400 करोड़ रुपए वसूले जाएंगे। 12,000 शिक्षक अब भी शिक्षा विभाग की रडार पर। प्रभात खबर ने लिखा है, अमेरिका से बड़ी डील, 44 अरब डॉलर के निर्यात पर कर खत्म, आईफोन होगा सस्ता। आज अखबार की सुर्खी है, पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव न्यायिक हिरासत में भेजे गए अस्पताल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को 53 करोड़ 75 लाख रुपए का चेक सौंपा। कृषि विभाग ने प्रदेश में चल रहे फार्मर रजिस्ट्री अभियान की तिथि 11 फरवरी तक बढ़ाई। राज्य के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को अब ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर मिलेगा वेतन। ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराना आवश्यक। और प्रदेश के 101 अनुमंडल पशु अस्पतालों में लगाई जाएगी एक्सरे मशीन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।